गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में भी एक चौपाई लिखी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं वैसे आप हम पर कृपा कीजिए। गुरु की महिमा अद्भुत है। एक सूत्र और नोट करो, नया नया ध्यान आ रहा। अब वो तो कनेक्शन जुड़ गए सैटेलाइट से, अब नया ध्यान आ रहा तो आ रहा। क्या कहते, नोट कर लो, काम की चीजें हैं। गुरु क्षमता नहीं दिखाता, गुरु ममता दिखाता है। हाँ, गुरु क्षमता नहीं दिखाता, गुरु ममता दिखाता है और गुरु समता मैं बनाता है। लो आहा, समता यानी सम। सम का मतलब अपने जैसा। कई बार गुरु गुड़ हो जाता, चेला शक्कर। कई चेला तो गुरु ही को पेल देते। हाँ, ऐसे भी गुरु फोटो कॉपी की दुकान पर गुरुजी से फोटो सीखी और गुरुजी के सामने ही ठोक दी दुकान। गुरुजी फ्लॉप, चेला सुपर डुपर हिट। ऐसे बहुत चेला। लेकिन याद रखिएगा, गुरु क्षमता नहीं दिखाता, गुरु ममता दिखाता है। गुरु के अंदर ममता होती है। और गुरु बलवान तो चेला। बुंदेलखंड की एक कथा सुना रहे हैं, सत्य घटना। आहा, बुंदेलखंड में एक जिला है टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले में एक स्थान है ओरछा, जहां पर राम जी राजा के रूप में पूजे जाते हैं। वहां एक राजा हुए जिनका नाम था मधुकर साह। ध्यान से सुनना, क्या नाम था? मधुकर साह। मधुकर साह नाम के एक राजा हुए, बड़े भगवत भक्त, इतने धर्मात्मा हुए, क्या कहना। आहा, आपको ठाकुर जी के अनेक बार दर्शन भये। मधुकर साह जी ओरछा के राजा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप भेषनिष्ठ राजा थे। कैसे राजा थे? भेषनिष्ठ। एक इनका चरित्र है। आप बड़े सूरवीर थे, बड़े धर्मात्मा थे। आहा हा, आपने अनेक किलों को जीत लिया। उस जमाने में अकबर बादशाह था पूरे देश का। दिल्ली का राजा बादशाह था अकबर। अकबर के समय में मधुकर साह की खड़ग, खड़ग यानी तलवार ऐसी चमचमाती थी कि अकबर की सेना के पनपने कांपते थे। एक तो बुंदेलखंड का राजा, दूसरा गुरु का शिष्य था। आपको सुनकर गौरवान्वित महसूस होगा, मधुकर साह ने जिंदगी में मरते दम तक तिलक लगाना नहीं छोड़ा। और केवल मस्तक पर नहीं, 12 अंगों में तिलक का वर्णन है। 12 अंगों में। आज नहीं, कल बताएंगे हम 12 अंगों में कहां कहां तिलक लगाया जाता है। मधुकर साहब 12 अंगों में तिलक लगाते थे। एक बार अकबर ने जब इनको देखा कि इन्होंने कई किलों को जीत लिया, तो संधि कर ली, मिलाप। दरबार में पूरे देश के राजा गए। बादशाह अकबर ऊंची गद्दी पर बैठा। उस जमाने में बहुत से वैष्णव राजा तिलक लगाते थे। आज के कुछ राक्षस हैं जिन्हें तिलक लगाने में शर्म आती है। सनातनीय हिंदू को अगर तिलक लगाने में शर्म आ रही तो ये बुजदिली नहीं तो और कुछ नहीं। इसे बुजदिली कहा जाएगा। किसी को भारत में टोपी पहनने में शर्म नहीं है, किसी को भारत में क्रॉस पहनने में शर्म नहीं है, तो हमें तिलक लगाने में किस बात की शर्म? गौरव की बात कहेंगे, तुम्हें भगवान ने माला दी, तिलक दिया,
लगाया करो। वैष्णव भक्त बहुत थे। मधुकर साहिब भी अकबर की सभा में गए। राजा ने तिलक वाले राजाओं को देखा तो नाराज हो गया अकबर। अब वो तो पहले से ही ऐसा चला आ रहा है, आज कोई नई बात नहीं है। राजा ने घोषणा की, मैं बादशाह हूं, मैं आदेश देता हूं कल से मेरी सभा में कोई तिलक लगाकर नहीं आएगा। अगर तिलक लगाकर आएगा तो गरम लोहे से उसके मस्तक को दाग दिया जाएगा। सब राजा भय के मारे तिलक लगाकर नहीं आए दूसरे दिन। लेकिन मधुकर साहब रोज छोटा लगाते थे, आज बड़ा लगाया। चमचमाता हुआ भारी एंटीना सा लगा करके मधुकर साहब पहुंचे। और सबसे अद्भुत यही देखें, याद रखना, लाखों लोग सुंदर मेकअप लगा करके खड़े हों, उनमें एक बंदा तुम तिलक लगा करके खड़ा कर देना, लाखों में वो सबसे अलग नजर आएगा। मधुकर साहब सभी राजाओं में अलग नजर आते थे। बादशाह अकबर ने देखा कि सब राजा बिना तिलक लगाए इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। आज्ञा भंग देख करके क्रोध आ गया अकबर को। कड़क करके कहा, मधुकर साहब आप मुझे नहीं जानते, मेरे क्रोध को नहीं जानते। तुम्हें पता है तुमने बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन किया। कल हमने कहा था तिलक लगाकर मत आना, तुम तिलक लगाकर आए। तुम बागी हो गए, बागी। तुम राजा तो हो पर बागी राजा हो, इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। मधुकर साहब का शरीर खौल गया, खून में उबाल आ गया। वो हिंदू किस काम का जिसका सनातन के लिए कोई उंगली उठाए और खून ना खोले, उसका खून मर चुका। हाँ, कोई संतों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ और भक्तों के खिलाफ और भारत राष्ट्रगान के खिलाफ बोले और खून ना खोले, वो बुजदिल है। ऐसे निकम्मों को डूब के मर जाना चाहिए। हाँ, आज कोई हमें बता रहा था एक कोई नई फिल्म बनी है जिसमें काली माता को सिगरेट पीते हुए पोस्टर दिखाया गया। ऐसे ठटरी के बड़े को धाम पर ला करके उसके कान में अगरबत्ती डालनी चाहिए, जला करके। हम तो कहते जिसने काली माता का पोस्टर सिगरेट पीते हुए लगाया है, उनके कान में और मुंह में लूअर लगा देना चाहिए। और हिंदुओं से निवेदन करेंगे, तैयार हो जाओ, उस फिल्म को देखना भी मत, और उसके जो भी लोग दिखें उनको सिगरेट आंख में लगा देना। मधुकर साहब का खौल गया शरीर, खून खौल गया। और खून ऐसा खोला, हाथ में तलवार निकाली। अकबर सावधान, मैं बुंदेलखंड का राजा हूं, अंडरस्टैंड, समझदार, सावधान हो जाओ। मैं जानता हूं तुम बादशाह हो और कल तुम्हारा हुक्म भी हुआ था, मैंने सुना था। लेकिन आपकी बादशाही से मेरे परमात्मा की बादशाही बहुत महान है। मैं तुम्हारे बादशाह के साथ साथ मैं परमात्मा का भी सेवक हूं। हा, खौल गया खून बादशाह का। अकबर के सामने तलवार लेकर के खड़े हो गए मधुकर साहब, द्वादश अंगों में तिलक लगाए हुए, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए हुए। मैं देखता हूं कौन मेरे तिलक को रोकता, किसमें कितनी क्षमता है। याद रखना बादशाह अकबर, मैं प्राणों से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ धर्म को मानता। इतनी गर्जना दरबार में करी ही थी कि जितने वैष्णव राजा थे वो सब मधुकर साहब के पक्ष में हो गए। सब बाह बाह धन्यवाद के नारे लगाने लगे। और देखते ही देखते बादशाह
अकबर ने माफी मांगी और कहा आज से तुम्हें छूट है, तुम तिलक लगा करके ही आना। प्राण जाए, प्राण चले जाएं, पर धर्म नहीं जाना चाहिए। अपने तिलक और अपनी सनातनी के पीछे किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। आहा हा,